तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आप लोग का मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2027 जो है बहुत ही नजदीक आ गई है। ऐसे में आज की इस नई वीडियो में रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं कि आप लोग अभी भी एएसएल ऑनलाइन एकेडमी पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जो है पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट तो चलिए पहला क्वेश्चन है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। तो बता दो कैथोड किरणों में जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, तो वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन, क्योंकि एक पदार्थ जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो टूट रहा है दो पदार्थ में। यह हो सकता है कि दो से अधिक पदार्थों में टूटे, तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं, तो वियोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है। तो बता दो कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच से जो अभिक्रिया हुआ है ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस जो है, इस समीकरण क्या है, तो संतुलित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित जो है नहीं है। तो ये जो है PbNO3 से जो बना है समीकरण जो है, ये जो है आपका असंतुलित, यानी कि संतुलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो बता दो कि ऑप्शन ए है हाइड्रोजन का वियोग, यानी कि कमी हो जाएगा। अगला है आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग, ये भी सही हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग, यानी कि वृद्धि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला की बात की जाए तो क्वेश्चन अगला है, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस जो है मुक्त होती है। तो बता दो कि वहां पर जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस मुक्त होती है, हाइड्रोजन गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो वहां पर बता दो कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, यानी कि सोडियम जब जो है Na जो है H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है मुक्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला की बात की जाए तो फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम जो है अभिक्रिया करने के बाद जो है एल्युमिनियम क्या करता है, तो लोहा को विस्थापित कर देता है। इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, तो विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो कहेंगे सही ऊपर सही पर जो है निशान लगाना है, तो हम लोग कहेंगे हाइड्रोजन गैस तो मुक्त होगा, साथ में जो है आयरन क्लोराइड भी बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो श्वसन को हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड प्लस में जो है हाइड्रोजन से बनता है Cu, यानी कि कॉपर और जल किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें देखिए कॉपर जो है, कॉपर से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो कॉपर से अगर ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे, तो अपचयन, यानी कि इसी को हम कहते हैं अनॉक्सी भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वैद्युत संयोजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। तो हम लोग कहेंगे, यानी कि Cu प्लस में O2 से बना है CuO, तो इसको हम लोग कहेंगे कि कॉपर का जो है, इसमें कॉपर का क्या हो रहा है, तो जो है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, क्योंकि कॉपर में जाकर ऑक्सीजन क्या हो रहा है, तो मिल रहा है, यानी कि योग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है कैसा होता है, तो होता है आपका श्वेत। कैसा होता है, श्वेत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है समीकरण CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन, इसी को हम लोग कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसको हम लोग कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या कहते हैं? तो उष्माक्षेपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में कौन सा उत्पाद जो है लेड नाइट्रेट के गर्म करने से, लेड नाइट्रेट कहने का मतलब हुआ कि PbNO3 के हॉल्ट वैस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो हो जाएगा NO2 और O2 प्राप्त होगा, यानी कि चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की जाए 18 की, तो निम्न में कौन सही है? तो बता दो कि NaCO3 N2 में 10H2O जो होता है, ये होता है धोवन सोडा का फॉर्मूला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया कि लोहे पर जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग गैल्वेनीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस निकलती है? जब भी जो है कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो जो है हाइड्रोजन गैस ही मुक्त करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात की जाए तो कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में जो है विलय है, यह तत्व हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम। क्या कहते हैं? कैल्शियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले जल का एक अणु H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन का ईगो है तो 2 गो और ऑक्सीजन का ईगो तो 1 गो, यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो 2 अनुपात क्या हो जाएगा? तो 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग कहेंगे क्या? तो बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बता दो कि ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन जो मिलकर बना रहा है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो इसमें कार्बन जो है कार्बन उपचयित हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कार्बन में जाकर के जो है ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, तो हम लोग कहेंगे कार्बन जो है कार्बन उपचयित, यानी कि उपचयित हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? देखिए H2 प्लस O2 से बनता है H2O, इसको संतुलित कर दिया गया है, तो हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? तो बता दूं कि देखिए यहाँ पर Fe जो है CuSO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तो Fe जो है Cu को विस्थापित कर देता है और जो है फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित करते, इसको हम लोग कहेंगे यही जो है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इसको हम लोग एकल विस्थापन या अप्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चलिए इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो इसमें फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नलिखित में कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन कहने का मतलब हुआ वियोजन, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण जो है नहीं है। देखिए ये जो है आपको बता दूं कि ये जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये भी जो है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ये होता क्या है? तो एक पदार्थ जो है टूट करके 2 या 2 से अधिक में बनता है। यहाँ पर देखिए ये जो है संयोजन है, क्या है? संयोजन। तो ये तो वियोजन नहीं होगा, यानी कि अपघटन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात की जाती है 28 की, तो निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों की क्रिया होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जो कि स्पष्ट झलक नजर आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। इसमें जो है क्या हो रहा है देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा? तो दहन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 30 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जिसको हम लोग कहते हैं वृद्धि कहलाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? तो उपचयन। चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? क्या है? तो असत्य, यानी कि गलत है। तो सबसे पहले सही ढूंढिए। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, तो सही बात है कि ऑक्सीकरण में कोई पदार्थ में जो है ऑक्सीजन क्या होते हैं? जुड़ते हैं। अपचयन में जो है, अपचयन में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से
जुड़ते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो अपचायक स्वयं को ऑक्सीकृत करते हैं, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर कहा गया है कि ऑक्सीकारक स्वयं को ऑक्सीकृत करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या है, तो यानी कि गलत, यानी कि चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी कि अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन को हटना, यानी कि हटना कहने का मतलब कमी होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उपचयन, क्या कहते हैं, उपचयन। इसी में ऑक्सीजन का वृद्धि और हाइड्रोजन का कमी यानी कि हटना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है जो कहलाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रज्वलन ताप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक भूरे रंग का चमकदार तत्व जिसका नाम एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तत्व का नाम बताना है। क्या बताना है, तत्व का नाम, यानी तत्व एक्स का नाम बताना, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉपर, यानी कि क्या हो जाएगा, तो तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड से बनता है बेरियम सल्फेट प्लस में NaCl, ठीक है। तो उक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसको हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, द्विविस्थापन, क्योंकि इसमें आयनों का अदला बदली हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। जिंक जो है कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके बनाता है ZnSO4, यानी कि जिंक सल्फेट और कॉपर। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया, तो इसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि ये जो है जिंक जो है कॉपर को हटा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, तो आपको बता दो कि विस्थापन। क्या कहेंगे, तो विस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्बन और ऑक्सीजन जो है मिलकर के बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ यानी कि यौगिक बना रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन। क्या कहेंगे, संयोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉपर ऑक्साइड और जल जो है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड और जल जो है मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे संयोजन। क्या कहेंगे, संयोजन ही कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर की बात की जाए तो क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन है उष्मा के द्वारा होने वाली वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं उष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं, उष्मा के द्वारा होगा तो उष्मीय वियोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं उष्माशोषी। क्या कहते हैं, तो उष्माशोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की बात की तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच जो है आयनों का अदला बदल यानी कि आदान प्रदान जिसको हम लोग कहते हैं होता है, वे कहलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन। इसी को हम लोग कहते हैं उभय विस्थापन भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो हम लोग कहेंगे पीला। अगर सिल्वर क्लोराइड का पूछेगा तो हम कहेंगे श्वेत, और सिल्वर आयोडाइड का पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, तो पीला। क्या कहेंगे, पीला। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का कमी जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होगा तो उसको हम लोग कहेंगे उपचयन, लेकिन ऑक्सीजन का अगर ह्रास यानी कि कमी होगा तो उसको हम लोग कहेंगे अपचयन। क्या कहेंगे, अपचयन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कर, देखिए एकल विस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन प्रतिस्थापन, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर जो है, कॉपर ये जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया का जो है दर्शा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पीबी यानी कि लेड जो हो गया और कॉप CuCl2 से बनता है PbCl2 और Cu, ठीक है। तो उक्त रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको हम लोग कहेंगे भी, इसको भी कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे, विस्थापन, क्योंकि जो है यहाँ पर लेड जो है यानी कि पीबी जो है विस्थापित कर रहा है किसको, तो कॉपर को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है वायुर्ध बर्तन में
खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति जो हो जाती है तो एकदम धीमी हो जाती है। क्या होती है? धीमी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है निकलती है? जिंक यानी कि Zn प्लस में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जब इसको हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? तो बाहर, यानी कि H2 गैस क्या हो जाएगा? तो निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग कहते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे मान लीजिए C+O2 से, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से बनता है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम लोग कहेंगे ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है C+O2, तो इसको हम लोग कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। लेकिन इसके फलस्वरूप जो बन रहा है CO2, इसको हम लोग कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन, उत्पाद को ही कहा जाता है प्रतिफल। क्या कहा जाता है? तो प्रतिफल। चलिए, यानी कि हमसे पूछा जा रहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, तो हम लोग कहेंगे अभिकारक, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर की बात की 49 से समीकरण H2+O2 से बनता है जल, एक क्या है? तो कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या है? तो संयोजन अभिक्रिया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात की जाए तो निम्न में कौन ऑक्सीकरण की या नहीं, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया जो है नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ये क्या है? अवशोषण। क्या आ जाता है? अवशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट, यानी कि आयरन सल्फेट भी इसको हम लोग कहते हैं, टूट रहा है किस में? देखिए, फेरस ऑक्साइड में, यानी कि आयरन ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड में, और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है, तो इसको हम लोग कहें किस प्रकार की अभिक्रिया है? लेकिन ऑप्शन में तो दिया ही नहीं है। हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई एक पदार्थ या यौगिक जो है दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन। लेकिन कहीं पर वियोजन नजर आ रहा है तो कहेंगे नहीं नजर आ रहा है, तो वियोजन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो अपघटन। क्या कहते हैं? इसी का नाम होता है अपघटन। क्या होता है नाम? तो अपघटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड और CO, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है, क्या बनता है? तो जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड में कौन जो है अपचयित होता है? देखिए, अपचयित का मतलब होता है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पर देखिए ZnO में ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो है ZnO से क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन जो है यानी कि ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसको हम लोग कहेंगे ZnO को क्या कहेंगे? तो अपचयित। क्या कहेंगे? तो अपचयित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन अगला है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? तो भोजन का पचना जो है अपचयन। क्या है? तो अपचयन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात की जाए तो निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो संतुलित में हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड जो है, और हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, से बना VaSO4 प्लस में 2HCl, यानी कि यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जो कि संतुलित समीकरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? कली चूना, यानी कि कली चूना का जो फॉर्मूला होता है CaO, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इस पर हम लोग जल डालेंगे, जल का फॉर्मूला है H2O। जब अभिक्रिया होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के होल ट्वाइस, यानी कि CaOH के होल ट्वाइस बनेगा। तो ये जो अभिक्रिया हो रही है इसको हम लोग कहेंगे उष्माक्षेपी। क्या कहेंगे? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होता है, आदान प्रदान होता है, कहलाती है, उसको हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस चैप्टर का यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो है और पूरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? समाप्त हो गया है। और अब आपकी तैयारी देखिए, अगर ये क्वेश्चन आप लोग देख लेते हैं अच्छे से और इसका तैयारी आप लोग कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है वो आप पूरा बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।